नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज की कहानी है कर्म का ऋण। ये बहुत ही प्यारा सा कहानी है और बहुत ज्ञानवर्धक। आप लोग पूरा वीडियो जरूर सुने। अब कहानी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मनुष्य सोचता है कि उसके कर्म उसी पल खत्म हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर कर्म का एक ऋण बन जाता है। कुछ ऋण तुरंत चुक जाते हैं और कुछ जीवन भर पीछा करते रहते हैं। आज की कहानी है ऐसे ही एक कर्म की जो सालों बाद लौट कर आया। उत्तर भारत के एक साधारण से गांव में एक युवक रहता था, रघुवीर। रघुवीर गरीब नहीं था, पर उसे अमीर बनने की बहुत जल्दी थी। उसके पिता कहा करते थे, बेटा धीरे चलो तो दूर तक जाओगे। लेकिन रघुवीर मानता ही नहीं था। अपने पिता की एक भी बात को वो नहीं मानता और हमेशा वही करता जो उसके मन में होता। जब भी उसको कोई वो सोचता कि जो मौका मिले उसे दबोच लो। नैतिकता पेट नहीं भरती, इसीलिए नैतिकता पर नहीं चलना चाहिए। जब मौका मिले उसे फायदा उठाना जरूर चाहिए। रघुवीर का सोच ऐसा था। गांव के लोग सीधे साधे थे और रघुवीर उनकी इसी सादगी को अपने हथियार बनाता था। गांव में एक विधवा महिला रहती थी जिसका नाम था कमला देवी। उसके पति की मृत्यु के बाद उसके पास थोड़ी सी जमीन बची हुई थी। उसी से वो अपना गुजारा चला रही थी। तभी रघुवीर ने उसके जमीन पर नजर रखी और उसने कमला देवी को समझाने लगा, हे माँ, तुम इस गांव में अकेले रहती हो। जमीन मेरे नाम कर दोगी तो मैं आपको हर महीने पैसा देता रहूंगा। कमला देवी ने भरोसा कर लिया और कागजात पर दस्तखत करके अपनी जमीन रघुवीर के नाम कर दिया। कागजों पर धोखा से वो हस्ताक्षर भी ले लिया। पूरे जमीन जायदाद उसके नाम कर दिया। कुछ महीनों बाद रघुवीर ने पैसे देने बंद कर दिया। वैसे तो हर महीने शुरू शुरू में पैसा देता रहा, लेकिन कुछ महीनों बाद रघुवीर ने पैसे देने बंद कर दिया। कमला देवी दर दर भटकती रही, हर किसी से कहती रही कि मेरे साथ ऐसा अन्याय हो चुका है, लेकिन कोई नहीं उसकी बात को सुनता था। और कुछ सालों के बाद कमला देवी की मृत्यु हो गई। रघुवीर ने सोचा, चलो एक बोझ तो खत्म हुआ। अब उसका जमीन और जायदाद मेरा हो गया। अब पैसा भी नहीं देना पड़ रहा है। पर असल में एक कर्म का ऋण शुरू हुआ था। रघुवीर शहर चला गया। जमीन बेचकर वहां बड़ा सा व्यापार शुरू किया। लोग उसे सम्मान देने लगे। उसका नाम, पैसा, पहचान सब बढ़ता चला जा रहा था। वो दिन प्रतिदिन तरक्की करते रहा। शहर में अपना रुतबा, अपना नाम के बल पर वो आगे बढ़ता रहा। फिर उसने शादी कर ली। उसके बच्चे भी हुए। उसने बड़ा सा घर बनवा लिया। रघुवीर अक्सर कहता, आज के ज़माने में जो लोग ज़्यादा सोचता है वही पीछे रह जाते हैं। जब भी समय लग जाए, समय को दबोच लेना चाहिए। एक दिन रघुवीर का बेटा अमित कॉलेज में किसी केस में फंस गया। रघुवीर ने पैसे और पहचान से उसे बचा तो लिया, लेकिन उसे एक दिन उसके मन में पहली बार डर बैठा। अगर सब कुछ पैसे नहीं अगर सब कुछ पैसे से नहीं सुलझता तो क्या होता। कुछ साल बाद रघुवीर की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर बोले, बीमारी बहुत गंभीर है, पर इलाज संभव है। इलाज महंगा था। उसे जमीन की जरूरत पड़ी जो कमला देवी से छीनी गई थी। जब कागज निकालने गए तो पुराने रिकॉर्ड खुलने लगे। एक नाम उभरा, जो नाम था सीमा, कमला देवी की बेटी। सीमा पढ़ी लिखी थी। उसने केस कर दिया था। अदालत में रघुवीर पहली बार खुद को छोटा महसूस कर रहा था। सीमा ने कहा, मेरी माँ ने मरते समय कहा था, सच देर हो जाएगा पर खाली हाथ नहीं लौटेगा। रघुवीर को हर वो चेहरा याद आने लगा जिसे उसने धोखा दिया था। केस हार गया रघुवीर ने। जमीन चली गई, इलाज अधूरा रह गया, पर सबसे बड़ा नुकसान उसका अहंकार टूट गया। रघुवीर कई रात रोया। पहली बार उसने ईश्वर से माफी मांगी। रघुवीर ने सीमा को बुलाया, फिर सिर झुकाकर कहा,
बहन, मैं तुम्हारी माँ का गुनहगार हूँ। मैंने छल से उनका जमीन ले लिया था और उनको पैसा देना भी बंद कर दिया था। मैं सजा से नहीं, अपने कर्म से हार चुका हूँ। मुझे माफ कर दो, सीमा ने कहा। कर्म का फल यही है, समझ में आ जाना चाहिए। रघुवीर ने बाकी जीवन ईमानदारी और सेवा में बिताने के लिए सोच लिया था। वह जान चुका था कि कर्म से भागा जा सकता है, पर कर्म के फल से कभी नहीं भागा जा सकता। इसीलिए जब भी कोई गलत रास्ता आसान लगे, याद रखिए, कर्म का हिसाब देर से ही सही, लेकिन लगता जरूर है। कर्म के हिसाब में देरी होती है, लेकिन उसका हिसाब पक्का होता है और पूरा होता है, क्योंकि कर्म लौटता जरूर है, और जब कर्म लौट जाता है तो इंसान को बदल कर ही लौटता है। धन्यवाद। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो ज़रूर वीडियो लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।